हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट सिंगुलैरिटी फंक्शन एंड ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। तो देखो, सिंगुलैरिटी फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है, ये कुछ स्टैंडर्ड टाइम डोमेन टेस्ट सिग्नल होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड टाइम डोमेन टेस्ट सिग्नल होता है जो कि एलटीआई सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन को डिफाइन करता है। ओके, सो सिंगुलैरिटी फंक्शन इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड टाइम डोमेन टेस्ट signal, also known as singularity function, which define the transfer function of LTI system. टेस्ट सिग्नल इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम सिस्टम के बारे में या आउटपुट के बारे में जान सकें। अगर हमको इनपुट नोन है तो हम सिस्टम या आउटपुट के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह के सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी फंक्शन। नाउ सबसे पहला जो हमारा टेस्ट सिग्नल है जिसके बारे में हम लोग देखें, दैट इज इम्पल्स सिग्नल। इसके बारे में हम लोग सिग्नल सिस्टम में भी पढ़े हैं। सो इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, आर ऑफ टी, ये सिर्फ ज़ीरो पे डिफाइन होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज़ीरो पे 1 व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इट इज़ ज़ीरो व्हेन टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो आर ऑफ टी क्या होता है, ज़ीरो पे डिफाइन होता है। तो इसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर ऑफ टी विल बी आर ऑफ एस एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। हमारा अगला टेस्ट सिग्नल है स्टेप सिग्नल। नाउ स्टेप सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ऑफ टी से, और इसका आउटपुट ये क्या होता है, ए इंटू यू ऑफ टी। और यू ऑफ टी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, दैट इज़ 1 फॉर टी ग्रेटर दैन 0 एंड इक्वल टू 0 फॉर टी लेस दैन 0। नाउ अगर हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें, देन ये इनपुट सिग्नल जो है ये होगा आर ऑफ एस इज इक्वल टू यू ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज ए बाई एस। और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। नेक्स्ट है रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल के अकॉर्डिंग आर ऑफ टी इज इक्वल टू ए इंटू टी इंटू यू ऑफ टी होता है। ये आर ऑफ टी हम क्या रिप्रेजेंट करें, इनपुट को। ओके, ये रैंप मत समझ लेना, आर ऑफ टी हम इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 0 फॉर, एंड दिस इज इक्वल टू टी इंटू यू ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर दैन 0 एंड इक्वल टू 0 फॉर टी लेस दैन 0। अगर इसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, देन दिस विल बी आर ऑफ एस, इनपुट सिग्नल आर ऑफ एस इज इक्वल टू ए बाई एस स्क्वायर। और अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें टाइम डोमेन में, देन दिस विल बी लाइक दिस। अगला है पैराबोलिक सिग्नल। पैराबोलिक सिग्नल के अकॉर्डिंग आर ऑफ टी जो होगा, दैट इज ए इंटू टी स्क्वायर बाई 2 वेयर टी इज ग्रेटर दैन 0 and for t less than 0 this will be equal to 0 into u of t. Okay, a into t square by 2 into u of t.
Now, if you take the Laplace transformation of parabolic signal, you will get R of s should be equal to a divided by s क्यूब. और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बनता है? लाइक दिस. Now, these are the 4 test signal. This is first, second, third, fourth. These are the 4th test signal which we study in signal system. Now let f of s is equal to c of s by r of s. ठीक है, यहाँ पे हम एफ ऑफ एस क्या लिखें? एक्चुअली में ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, और आर ऑफ एस क्या है? मेरा इनपुट का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है और सी ऑफ एस आउटपुट का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है. नाउ सी ऑफ एस को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट आर ऑफ एस. लेट आर ऑफ एस मेरा है इम्पल्स सिग्नल. ठीक है, तो इम्पल्स सिग्नल का वैल्यू क्या होता है? 1. नाउ यहाँ पे हम इनपुट क्या दे रहे हैं? इम्पल्स सिग्नल. तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? सी ऑफ एस, दैट विल बी इम्पल्स रिस्पॉन्स. ठीक है, अगर स्टेप इनपुट देते तो यहाँ पे क्या आता? स्टेप रिस्पॉन्स आता. सो दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एस इंटू 1. अब एफ ऑफ एस इंटू 1 क्या है? एफ ऑफ एस क्या होगा? ट्रांसफर फंक्शन. सो दिस कैन बी रिटन एज ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन. ओके, नाउ we all know that पैराबोलिक का इंटीग्रेशन क्या होता है? यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन रैम्प का इंटीग्रेशन पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रैम्प का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इम्पल्स. उसी तरीके से पैराबोलिक रिस्पॉन्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रैम्प रिस्पॉन्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? स्टेप रिस्पॉन्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इम्पल्स. और इम्पल्स रिस्पॉन्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन. ओके, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स का क्या होगा? ट्रांसफर फंक्शन. सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम का दिया हुआ है, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम का दिया हुआ है सी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टी ई टू पावर माइनस टी प्लस 2 ई टू पावर माइनस टी, अगर इस तरह से दिया है वेयर टी इज ग्रेटर देन 0, देन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स तुमको पता है. ठीक है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स का तुम क्या करोगे? लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे. इम्पल्स रिस्पॉन्स को हमको क्या करना है? लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है. तो हमको क्या पता चल जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन. तो इम्पल्स रिस्पॉन्स का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? सी ऑफ एस. अगर यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं देन दिस विल बी सी ऑफ एस इंटू माइनस 1. अब देखो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? 1 बाई एस प्लस 1 और टी मल्टीप्लाइड है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 2 ई टू पावर माइनस टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? 1 बाई एस प्लस 1. नाउ दिस विल बी 2 इंटू एस प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 का स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2s प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 का स्क्वायर.
So this can be written as 2s plus 1 divided by s plus 1 का square. So this is nothing but transfer function. Now ये तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन जो आ रहा है that is closed loop transfer function g of s divided by 1 plus g of s into h of s is equal to 2s plus 1 by s plus 1 होल स्क्वायर. ये तुम्हारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आया. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पुट h ऑफ s इज इक्वल टू 1. तो क्या आएगा, g ऑफ s बाई 1 प्लस g ऑफ s हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 2s plus 1 divided by s plus 1 square, and this g of s will be equal to 2s plus 1 into 1 plus g of s divided by s plus 1 square. Now g of s is equal to 2s plus 1 plus g of s 2s plus 1 divided by s plus 1 का होल स्क्वायर. नाउ g of s minus g of s into 2s plus 1 is equal to 2s plus 1 divided by s square, s plus 1 का होल स्क्वायर. So this can be written as, यहाँ पे डिवाइडेड बाई s प्लस 1 होगा. नाउ दिस विल बी g ऑफ s इंटू 1 माइनस 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 का स्क्वायर. नाउ दिस कैन बी रिटन एज g ऑफ s इज इक्वल टू g ऑफ s इंटू s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s माइनस 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 2s प्लस 1, और g ऑफ s इज इक्वल टू 2s प्लस 1 बाई s स्क्वायर. ओके, तो इसका ये हो गया तुम्हारा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन. ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट क्या होता है, इक्वल टू g ऑफ s. इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, दैट g ऑफ s इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर. सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर s प्लस 1 का स्क्वायर. नाउ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, दैट इज 2s प्लस 1 बाई s प्लस 1 का स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर. सो दिस विल बी 2s प्लस 1. So 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s माइनस 1. So this will be 2s plus 1 divided by s square.